मौत का सत्य। गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी। गर्मी की एक दोपहर थी। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवचन दे रहे थे। गांव के लोग उनके ज्ञान से अत्यंत प्रभावित थे और उन्हें सुनने के लिए दूर दूर से आए थे। बुद्ध की वाणी में एक अजीब सी शांति थी, मानो उनके शब्दों में स्वयं ब्रह्मांड का रहस्य समाया हो। तभी भीड़ में से एक महिला, जिसका नाम किसा गौतमी था, रोती बिलखती बुद्ध के पास पहुंची। उसकी आंखें आंसुओं से भीगी हुई थीं, उसके चेहरे पर अपार दुख झलक रहा था। वह अपने मृत बच्चे को गोद में लिए हुए थी और उसकी चीखें वातावरण को करुणामय बना रही थीं। मेरा बेटा मर नहीं सकता। किसा गौतमी बुद्ध के चरणों में गिर पड़ी और करुणामय स्वर में बोली, हे भगवान, कृपा करके मेरे पुत्र को जीवित कर दीजिए। वह मेरा इकलौता पुत्र था, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। बुद्ध ने करुणा भरी दृष्टि से उस महिला को देखा। भीड़ में मौजूद सभी लोग स्तब्ध थे। कुछ की आंखें भीग गईं, तो कुछ ने अपना सिर झुका लिया। बुद्ध ने कुछ देर तक मौन रखा, फिर बहुत ही शांत स्वर में बोले, हे माता, मैं तुम्हारे पुत्र को अवश्य जीवित कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे एक विशेष वस्तु चाहिए। किसा गौतमी के चेहरे पर आशा की किरण जाग उठी। उसने जल्दी से पूछा, भगवान, मुझे बताए क्या चाहिए, मैं कुछ भी लाकर दूंगी। बुद्ध बोले, मुझे बस एक मुट्ठी चावल चाहिए, लेकिन शर्त यह है कि वह चावल उस घर से लाया जाए जहाँ कभी कोई मरा न हो। किसा गौतमी ने बिना देर किए गांव में घर घर जाकर चावल मांगने का निश्चय किया। घर घर की यात्रा। पहले वह एक अमीर व्यापारी के घर गई और दरवाजा खटखटाया। जब भीतर से एक महिला निकली तो किसा गौतमी ने कहा, मुझे एक मुट्ठी चावल चाहिए, लेकिन वह चावल ऐसे घर से होना चाहिए जहाँ कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। वह महिला दुखी होकर बोली, बहन, मेरे पिता पिछले साल गुजर गए थे। मैं तुम्हें चावल तो दे सकती हूँ, लेकिन मेरा घर इस शर्त पर खरा नहीं उतरता। किसा गौतमी निराश हो गई और आगे बढ़ गई। फिर वह एक किसान के घर गई और वही प्रश्न दोहराया। किसान ने सिर झुका लिया और बोला, बहन, मेरे दादा की मृत्यु कुछ महीने पहले हुई थी। ये संसार नश्वर है, यहाँ हर कोई एक न एक दिन जाता ही है। किसा गौतमी आगे बढ़ती गई। वह दिन भर पूरे गांव में भटकती रही, लेकिन उसे ऐसा कोई भी घर नहीं मिला जहाँ किसी की मृत्यु न हुई हो। हर कोई अपनी कहानियां सुनाने लगा। किसी ने माता पिता को खोया था, किसी ने भाई बहन, तो किसी ने पति या पत्नी। वह धीरे धीरे समझने लगी कि मृत्यु केवल उसके पुत्र की ही नहीं हुई थी, बल्कि यह संसार का नियम है। बुद्ध का संदेश। सूरज ढलने लगा था। थकी हारी और दुखी किसा गौतमी बुद्ध के पास लौट आए। अब उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक नई समझ थी। वह बुद्ध के चरणों में बैठ गई और धीरे से बोली, हे भगवान, मैं समझ गई हूँ कि मृत्यु केवल मेरे ही पुत्र की नहीं हुई है, बल्कि यह संसार का अटल सत्य है। हर कोई जिसे मैं जानती हूँ, जिसने जन्म लिया है, उसे एक न एक दिन अवश्य मरना है। मैं अब अपने पुत्र को जाने देने के लिए तैयार हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, गौतमी, तुमने आज जीवन का सबसे बड़ा सत्य जान लिया है। मृत्यु कोई शाप नहीं, बल्कि प्रकृति का नियम है। जो जन्म लेता है, उसकी मृत्यु निश्चित है। किसा गौतमी ने अपने पुत्र के शरीर को प्रेम पूर्वक सहलाया और फिर उसे पास के जंगल में दफना दिया। उसके मन में अब शांति थी। वह अब जान चुकी थी कि जीवन की अस्थिरता ही उसकी सबसे बड़ी सच्चाई है। इसके बाद उसने बुद्ध के मार्ग को अपनाने का निश्चय किया और बौद्ध संघ में शामिल हो गई। कहानी की शिक्षा। 1. मृत्यु जीवन का अटल सत्य है। हम जितना भी दुखी हो, इसे टाला नहीं जा सकता। 2. हर किसी को एक दिन जाना ही है, इसलिए मृत्यु का शोक मनाने के बजाय हमें अपने जीवन को अच्छे कर्मों में लगाना चाहिए। 3. मोह और अज्ञान दुख का कारण है। जब हम जीवन को एक अस्थायी यात्रा मानकर जीते हैं, तो हमारे दुख कम हो जाते हैं। 4. ज्ञान और समझ से ही शांति प्राप्त होती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, बल्कि इसे जीवन की स्वाभाविक प्रक्रिया मानकर अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। आपको यह वीडियो पसंद आए हो तो आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट में बताएं वीडियो कैसा लगा। मोटिवेशनल वीडियो के लिए आप जुड़े रहे इस चैनल पर। धन्यवाद।